हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अबाउट द अडाप्टेशन। अडाप्टेशन मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे कि एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को ढालना मतलब अडाप्टेशन। मराठीत काय म्हणू आपण याला की बाहेरचं जे एन्व्हायरमेंट असते त्या अनुसार स्वतःला समरस करून घेणे म्हणजेच अडॅप्टेशन। मग याची डेफिनेशन काय होईल तर अडॅप्टेशन इज एन एट्रीब्यूट। आता एट्रीब्यूट म्हणजे काय, तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है एट्रीब्यूट मतलब गुण, ठीक आहे, गुणधर्म। ॲट्रिब्यूट म्हणजे गुणधर्म। तर ऑर्गॅनिझम्सचे असे काही गुणधर्म असतात। मग हे गुणधर्म मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, ये जो गुण होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल मतलब उनके शरीर की रचना अनुसार हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं म्हणजे उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है इनसाइड द बॉडी, और उनका बिहेवियर, ये जो गुणधर्म होते हैं उनके ऑर्गेनिजम्स के, दीज एट्रीब्यूट्स आर enables the organism to survive and reproduce in its habitat। ठीक है, तो अडाप्टेशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट enables द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। मतलब वो जिस हैबिटेट में रहते हैं उस हैबिटेट में उनके एट्रीब्यूट के अनुसार, लाइक मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इन एट्रीब्यूट के अनुसार वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब उस एनवायरनमेंट में खुद को पूरी तरह से ढाल लेते हैं, समरस कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अडैप्टेशन। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट, अब इनमें ऐसे कौन से गुणधर्म होते हैं कि जिससे वे खुद को उस डेजर्ट एनवायरनमेंट मतलब हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर में खुद को कैसे अडाप्ट कर लेते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेसेस। तो लीफ के सरफेस पे डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, थिक क्यूटिकल्स होते हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा इज प्रेजेंट डीप प्रेजेंट होता है, मतलब ऊपर ऊपर नहीं होता, डीप इनटू पिट्स, मतलब जो बहुत ही ऐसे खोल अंदर, पिट्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और इनकी वजह से क्या होता है कि इट मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। मतलब जब ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय इट मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। मतलब कम से कम पानी जो है वो इवेपोरेट होता है। तो यहाँ पे वाटर कंजर्व किया जाता है डेजर्ट प्लांट के द्वारा, और इस तरह से वो उस एनवायरनमेंट को अडाप्ट करते हैं। तो समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ थिक क्यूटिकल एंड स्टोमेटा इज प्रेजेंट डीप इनटू द पिट्स। तो यहाँ पे वाटर लॉस नहीं होने दिया जाता है। देन इन प्लांट्स में एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है। इन प्लांट्स में स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है। फोटोसिंथेटिक पाथवे, उस पाथवे को कहा जाता है CAM पाथवे। CAM पाथवे बोला जाता है, मतलब क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका लॉन्ग फॉर्म है CAM का। तो ये जो पाथवे होता है ना, ये कौन सा पाथवे, फोटोसिंथेटिक पाथवे है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पाथवे दीज प्लांट्स एनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। मतलब इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा होता है ये
दिन के समय डे टाइम क्या होता है, क्लोज्ड होता है। दिन के समय क्लोज होने की वजह से, क्योंकि डेजर्ट में दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इस समय अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होता है बिकॉज ऑफ दिस पाथवे। तो इस तरह से भी वाटर लॉस नहीं होने दिया जाता है। तो ये अडेप्टेशन डेजर्ट प्लांट्स में होता है, ठीक है ना। इसी तरह से एक और डेजर्ट प्लांट है जिसे कहते हैं ओपुन्शिया। ओपुन्शिया नाम का एक डेजर्ट प्लांट्स है। तो इसमें क्या होता है कि दीज प्लांट्स के जो लीव्स है, इन प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, दीज आर मॉडिफाइड या फिर रिड्यूस बोल सकते हैं इनटू स्पाइन्स। इस तरह का वो प्लांट होता है, इस तरह का ओपुन्शिया नाम का। और ये जो है, ये जो राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं ना, ये फ्लैट स्टेम्स है। दीज आर द फ्लैट स्टेम्स, मतलब इस तरह से मॉडिफिकेशन होता है। एंड इस स्टेम्स पे ये जो दिख रहा है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स। ये मॉडिफाइड लीव्स है, ठीक है ना, ये है मॉडिफाइड लीव्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि ओपुन्शिया जैसे डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, है ना, स्पाइन्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। सो इस तरह से वाटर लॉस नहीं होने दिया जाता है। और जो सिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, दिस इज़ परफॉर्म बाय फ्लैटेंड स्टेम्स। तो ये जो स्टेम्स है फ्लैटेंड, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, दीज आर द स्टेम्स। तो इनके द्वारा फोटोसिंथेसिस किया जाता है। समझ में आ गया ना। तो हियर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। सो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो मिनिमाइज किया जाता है, मतलब मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। तो समझ में आ गया, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू एलन्स रूल, एलन एक साइंटिस्ट है, उसके अनुसार एलन्स रूल क्या है ये हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द एलन्स रूल, सम मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, मतलब जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, दे हैव शॉर्टर स्नाउट, ears, tail, limbs, ठीक है। मतलब कोल्डर क्लाइमेट के जो मैमल्स होते हैं उनमें स्नाउट शॉर्टर होता है, छोटे छोटे कान, छोटी सी टेल और छोटे छोटे लिम्स होते हैं। तो ये किस लिए होते हैं? इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट। मतलब ये जो मैमल्स है ये खुद को उस एनवायरनमेंट में ऐसे ढाल लेते हैं कि जिससे उनकी बॉडी हीट लॉस नहीं होंगी। क्योंकि क्लाइमेट कैसा है, कोल्डर क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट है। अगर बॉडी हीट लॉस हो जाएगी तो इन एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से उन एनिमल्स में स्नाउट, ईयर्स, टेल और लिम्स छोटे होते हैं जिससे कि बॉडी हीट लॉस नहीं हो पाती है। दैट इज़ द एलन्स रूल, ठीक है ना। इसमें हम एक और भी बोल सकते हैं पोलर बेयर के बारे में। पोलर बेयर है, जो पोलर सीज है, पोलर सीज मतलब पोलर एरियाज़ में जो सीज होते हैं, समुंदर होते हैं, उनमें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल लाइक सील जैसा एक्वेटिक एनिमल है। तो दिस सील हैव अ थिक लेयर ऑफ
थिक लेयर ऑफ फैट। इनके बॉडी पे एक फैट की थिक लेयर होती है जिसे ब्लबर कहा जाता है। ठीक है, स्किन के नीचे है ना, बिलो द स्किन, ये स्किन के नीचे होती है, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे थिक लेयर होती है फैट की जिसे ब्लबर कहा जाता है। तो दिस ब्लबर एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का काम करती है टू रिड्यूस द बॉडी हीट, है ना, कि जिसके वजह से बॉडी हीट रिड्यूस नहीं होंगी, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी हीट। ठीक है, मतलब इस तरह से सील अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल लेता है। तो ये हो गए पोलर सीज में दिखाई देने वाले एनिमल्स के बारे में। सम एनिमल्स शोज बिहेवियरल रिस्पॉन्स, कुछ एनिमल्स बिहेवियर के अनुसार एनवायरनमेंट के साथ में कोप अप कर लेते हैं। Behavioral response, they gives behavioral response to cope up with the वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट, मतलब वेरिएशन जैसे टेम्परेचर कभी डाउन हो जाए, कभी मतलब बादल आ जाए तो टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, अचानक ही टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस समय में या तो फिर बहुत ज़्यादा धूप होती है, अचानक बादल आ जाए तो धूप नहीं होगी। तो जैसे ये जो एनवायरमेंटल वेरिएशंस होते हैं, इन एनवायरमेंटल वेरिएशन को कोप अप करने के लिए कुछ एनिमल्स में बिहेवियरल रिस्पॉन्स दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेजर्ट लिज़ार्ड होती है, डेजर्ट लिज़र्ड, ये हमेशा ये जो लिज़र्ड होती है ना, डेजर्ट लिज़र्ड, ये हमेशा उसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है। दिस लिज़र्ड मैनेज देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट, तो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है। ये कैसे रखती है कांस्टेंट? मतलब जैसे कि अब लिज़र्ड क्या है, एक पाइकेलोथर्मिक एनिमल है, जैसे कि ठंडे मतलब ठंडा खून वाला प्राणी बोलेंगे, शीत रक्ती प्राणी बोलेंगे इससे हम लोग। तो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और वो जो कुछ भी खाती है उसे पचाने के लिए उसे हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लिज़र्ड है ना, लिज़र्ड बास्क इन द सन, बास्क करना मतलब धूप लेना, ठीक आहे, बास्क म्हणजे मराठी त्याला म्हणू आपण ऊन खाणे, ठीक है ना। बास्क इन द, बास्किंग बोला जाता है उस प्रोसेस को कि धूप में आकर बैठना। तो बास्क इन द सन एंड एब्सॉर्ब हीट, और हीट को एब्सॉर्ब करते हैं ये, ठीक है। जैसे उनके मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत ही कम हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि वो धूप में आकर बैठते हैं, हीट को एब्सॉर्ब करते हैं, है ना। व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन, उनके कंफर्ट जोन से अगर उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वो धूप में आकर बैठेंगे और हीट को एब्सॉर्ब करेंगे। लेकिन अगर उनका बॉडी टेम्परेचर जैसे कि वो धूप ले रहे हैं लेकिन सराउंडिंग टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, मतलब वो सहन नहीं कर सकते इतना ज़्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो दे मूव इनटू द शेड, दे मूव इनटू द शेड, मतलब बिहेवियर के अनुसार ये उनका बिहेवियर है ना, मूव इनटू द शेड। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो वो बास्किंग के लिए बैठ जाते हैं धूप में, हीट एब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन जैसे ही सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो शेड में आ जाते हैं, है ना। तो ये है बिहेवियरल अडेप्टेशन, समझ में आ गया। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं कि दे बरो इनटू द सैंड, मतलब रेत में
बरो करके रह सकती है, बिल बना के रहती है, टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द हीट। मतलब हीट से बचने के लिए कुछ एनिमल्स सैंड में बरो करके रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर फ्रॉग्स होते हैं नदी के किनारे जो होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो वहाँ पे छोटा सा बरो बना के उस पर छुप जाते हैं और हीट से बचने के लिए ये वो एक तरीका अपनाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द अडेप्टेशन।